Hello friends, this is Amit Patel. I am BS officer from 60 to 62nd बैच एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 66 PPSC बस एक दिन दूर है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं और बहुत मेहनत किए हैं। जैसा मुझे लगता है कि कुछ लोग जो दूर के होंगे वो तो ट्रैवल करना भी शुरू कर दिए होंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि आप लोग अच्छे से अपना पेपर दीजिए। आज मैं शाम में अपने ईमेल्स चेक कर रहा था तो मुझे कुछ मैसेज और मेल्स आए थे कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच करें। मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा, एक नोट आप लोगों को देना चाहूँगा। आप लोगों में से बहुत सारे टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों ने किए होंगे, तो कई लोग सबके अप्रोच करने का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर आप लोग जिस तरह से अप्रोच करते हो और अगर उसमें आप कंफर्टेबल हो तो आप वैसे ही अप्रोच करें। मेरे कहने से आप मेरी तरह से अप्रोच ना करें। बट कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैं सोचा कि जिस तरह से मैं अप्रोच करता था और उसको मैं एक बार बताना चाह रहा था। एक्चुअली अच्छे से क्वेश्चन पेपर अप्रोच करने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कई बार अच्छे पेपर अप्रोच करने से आप लोग 1 या 2 नंबर आपको बाउंड्री लाइन से जो कट ऑफ मार्क्स होता है उनसे ज़्यादा नंबर आ जाता है। और कई बार खराब तरीके से आप पेपर अप्रोच करते हैं या अच्छी प्लानिंग नहीं करते हैं तो 1-2 नंबर कम आता है और आप आउट हो जाते हैं। इसीलिए पेपर को बहुत अच्छे से अप्रोच करें। और जैसा कि मैं अपने टाइम में मैं जब पेपर देता था तो मैं अपने पूरे टाइम को, जैसे कि 2 घंटे का जो टाइम है उसको मैं 3 भाग में डिवाइड करता था। जो मेरा फर्स्ट पार्ट होता था उसको मैं अपने के लिए मैं उसको बोलता था पावर प्ले। क्रिकेट की लैंग्वेज में मैं उसको पावर प्ले बोलता था। तो शुरू का 45 मिनट से 1 आवर तक का जो टाइम होता था उसको मैं पावर प्ले बोलता था। और उसमें मैं वैसे क्वेश्चन को करता था, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करता था और जो क्वेश्चन मुझे 100% आ रहे हैं मैं उसको मार्क कर देता था। और कभी भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 1 बार नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो जो कि आप मिस कर रहे हो, तो 2 बार पढ़िए। और जो वहां पे अगर आपको सही आ रहा है तो आप वहीं पे मार्क करते चले जाइए। OMR को, मतलब मैं तो OMR को लास्ट में भरता था। अगर आप पहले साथ साथ भरते चलते हैं तो इट्स ओके, बट मैं OMR को हमेशा लास्ट में भरता था। तो आप जो है जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उसको आप मार्क करते चले जाइए। और उसमें भी कई क्वेश्चंस आपके होंगे जिनमें कि आपको पहले ही कुछ लग जाएगा कि ये ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन है तो आपको लग जाएगा कि नहीं ये तो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप जो है 2 या 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिए तो आपके पास लास्ट में डिसीजन लेने के लिए 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन बचेगा। जैसे आपने अगर 5 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर हटा दिया तो 3 ऑप्शन आपके लिए बचा कि 3 में से कोई एक हमारा आंसर होगा। और कई बार आप अगर तीन जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिए तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तो फर्स्ट राउंड में ही, जो पावर प्ले का राउंड जो मैं बता रहा हूं, इसमें ही आप जो बिल्कुल आ रहे हैं उनको तो आप करेक्ट मार्क कर दीजिए, और जो जिसमें डाउट हो या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस जो आपको पता है कि ये तो नहीं होने वाला, उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, ताकि जब सेकेंड राउंड में आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो वैसे क्वेश्चन को आप उस पर आप डिसीजन ले पाइएगा। तो इसमें जो है आप, जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट जो है जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको मार्क कर लीजिए। मतलब 45 मिनट से 1 घंटे के बाद का जो टाइम है, जब आप एक राउंड पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लिए, उसको मैं बोलता था मिडिल ओवर। मतलब उसमें क्या करना होता है कि जैसे आपने फर्स्ट राउंड में आपने मार्क किया है जिसमें कि आप 2 या 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट किया है, तो उसमें आप देखिए, थोड़ा सोचिए, हो सकता है कि आपको आंसर मिल जाए। आप थोड़ा मतलब शांत होके थोड़ा सोचिए तो हो सकता है कि आप एक ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। या फिर अगर हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि 2-3 तो आपने एलिमिनेट कर लिया लेकिन 2 में आपको पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई भी एक, आप 2 में से जो कोई भी एक जो है मार्क कर दीजिए। या 3 ऑप्शन जब आपके पास हैं, 2 ऑप्शन को आपने पहले राउंड में ही एलिमिनेट कर लिया है और 3 ऑप्शन आपके पास हैं, तो उसमें भी अगर हो सकता है आपको, अगर मान लीजिए कि थोड़ा आप स्मार्ट गेस लगा सकते हैं या फिर थोड़ा जो है आपका प्री नॉलेज बेस्ड है उसके बेसिस पे आप वहां से 3 में से एक निकाल सकते हैं तो ओके, नहीं तो फिर भी आप उसमें से एक ऑप्शन जो कि आपको सुटेबल लग रहा है उसको आप मार्क कर दीजिए।
क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो इतना सोचना नहीं है आपको। तो ये आपको हो गया मिडिल ओवर, जो मेरा सेकेंड राउंड था। इसके बीच में मैं जैसे ही आपका 1 आवर 30 मिनट्स आपका कंप्लीट हो गया, अगर आप बबल मार्क नहीं कर रहे हैं तो आप बबल मार्क करना शुरू कर दीजिए। जितने क्वेश्चंस को आपने कर लिए हैं वहां उनको जो है OMR में आप मार्क कर लीजिए, बबल मार्क कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि जनरली मुझे 10 मिनट लगता था बबल मार्क करने में, और यहां पे आप बहुत ही केयरफुली बबल मार्क करिए। OMR भरते समय बहुत केयरफुल रहिए। आप उंगली रख रख के आप जो है उसको बबल को कलर करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन सही बनाए, बबल 1 या 2 भी अगर आप गलत कर दिए तो हो सकता है कि आप बाउंड्री मार्क पे हो और 1-2 आपके जो रॉन्ग बबल रखने की वजह से आप जो है मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। इसलिए बहुत केयरफुली, अगर 1-2 मिनट आपको ज्यादा टाइम लग रहा है नो इशू, बट OMR को बहुत केयरफुली आप फिल करें। उसके बाद हो सकता है कि आप अभी सेकेंड राउंड आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि आपने 100 क्वेश्चन तक आप पहुंचे तभी आपका 1 आवर 30 मिनट्स आपका हो गया, आपने बबल रंगना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उसके आगे जो है सेकेंड राउंड, जो मैं मिडिल ओवर की जो मैं बात कर रहा था, आप उसी को कंटिन्यू करिए। और उसके बाद जब 5 मिनट बिल्कुल आपके पास टाइम बचे, आपने 2 राउंड आप पूरा क्वेश्चन आपने कर लिया, जो आपको बिल्कुल सही आ रहे थे उसको भी आपने मार्क कर लिया, और जो जिसमें आपको 2 या 3 ऑप्शंस को इलिमिनेट कर लिया था उसको भी आपने मार्क कर लिया। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब आप एक बार बबल आप फिल कर लिए तो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट आप OMR में फिल करते चलिए, उसको बाद के लिए मत छोड़िए। और जब लास्ट का 5 मिनट आपको बचे, हो सकता है कि आपको 20 या 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हों, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा हो कि उसमें क्या है क्या नहीं। उस केस में ऐसा करना चाहिए, मतलब क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो अगर आप छोड़ के आ रहे हैं तो आप तो बेवकूफ हैं, छोड़ के आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मेरा ऐसा स्ट्रेटजी होता था, जो कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हुआ था सिलेक्शन, और वो मतलब मैं बिल्कुल जितना कट ऑफ था, मुझे लगता है कि 1 नंबर मेरा ज्यादा आया था, और मैंने इस टेक्निक को मैं अपनाया था, और मुझे लगता है 6 नंबर मुझे इससे मिले थे। इसमें आप क्या करें, मान लीजिए कि आपने 125 क्वेश्चन आपने कर लिए, 25 क्वेश्चन जो बचे हैं उसमें आपको बिल्कुल ही हवा ही नहीं लग रहा है, उसको आप छोड़िए मत, उसमें आप B और C ऑप्शन को देखिए। आप OMR आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, OMR आप देखिएगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि B ऑप्शन आपने ज्यादा मार्क किए हैं या C ऑप्शन ज्यादा मार्क किए हैं। अगर आप B ऑप्शन ज्यादा मार्क किए हैं OMR में, तो बाकी बचे जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सारे का आंसर C मार्क कर दीजिए, सारे का आंसर आंख मूंद के C मार्क कर दीजिए। हो सकता है प्रोबेबिलिटी में आपको 3, 4, 5 अगर सही हो गए तो आपके लिए वो पॉजिटिव हो गया। अगर बिल्कुल एक भी सही नहीं हुआ, मान लीजिए हमारा लक ही खराब है, एक भी सही नहीं हुआ, देन इट्स ओके, वैसे भी तो हम उसको छोड़ के आ रहे थे। तो आप ऐसा करें। हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ये तो कितना फालतू है, फालतू में इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आपको जीरो, आपको एक भी, जो मेरे कहने से एक भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन एक भी नुकसान भी नहीं होगा। मैं अपना स्टोरी में आपको 1 मिनट में बताना चाहूंगा। 60-62 जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था, तो पता नहीं क्या ऐसा था कि मेरा बिल्कुल 20-25 क्वेश्चन का मुझे हवा भी नहीं लग रहा था, और मेरे पास बस 2 मिनट का टाइम बचा था। और उस टाइम तक मुझे, मेरे दिमाग में मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या करूंगा इनका। मैं सोच रहा था कि छोड़ के चला जाऊंगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे यार, और मुझे देखने का भी टाइम नहीं था कि मैं अब देखूं कि बी में ज्यादा है या सी में ज्यादा है। मैंने आंख मूंद के मैंने बी मार दी, और मुझे याद है कि 6 नंबर मुझे 25 जो मैंने किए थे उनमें से मुझे 6 मेरे सही हुए थे, और मेरा कट ऑफ मार्क्स से बस 1 मार्क्स आगे आया था पीटी में, और 6 मार्क्स जो मुझे इसमें मिले थे। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर इसको फॉलो करें तो हो सकता है कि आप 1 या 2 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो बहुत है। अगर आप बाउंड्री पे आपका नंबर आ रहा हो तो 1-2 नंबर अगर आपको मिल गया है तो फिर आपके लिए जो है ये प्लस पॉइंट होगा। इसके साथ साथ मैं आपको 2 चीजें और बताऊंगा। हाँ, एक और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। हो सकता है ट्रिक करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपको फायदा ही देगा, तो हो सकता है कि 1-2 नंबर आपको दे दे, या नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें है कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा जिसमें 3-4 स्टेटमेंट बिल्कुल लंबे चौड़े, और कुछ नहीं पता चल रहा है, ये कोई डेटा देके बैठा है और हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। वैसे टाइम में, या फिर कोई विवादित टाइप क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि यार ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए,
तो वैसे क्वेश्चंस में आप आंख मूंद के, क्योंकि 5 ऑप्शन होता है, ई ऑप्शन, इनमें से सभी या इनमें से एक से ज्यादा या कोई नहीं, इस तरह का ऑप्शन होता है। आप 5वें ऑप्शन को आप मार्क करिए। अगर आपको विवादित टाइप क्वेश्चन लग रहा है या आपको बहुत लंबे चौड़े, आपको क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि 3-4 स्टेटमेंट है और चारों पांचों स्टेटमेंट लंबे चौड़े हैं, कुछ कुछ योजना जो कि आपको हवाई नहीं लग रहा है, वैसे केस में उनका ऑप्शन आप ई मार्क करिए, जो इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। एक और जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 1-2 दिन का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होंगे या बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे, या फिर जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो उस टाइम भी आपको बहुत सावधान रहना होता है, क्योंकि कई बार जो है आप ट्रैवल कर रहे हैं या एग्जामिनेशन सेंटर के कुछ एक्सपीरियंसेस जो है आप काफी निगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंडसेट पे डालते हैं, और आप जो है एग्जाम में आप उसका इफेक्ट होता है कि आप 1-2 नंबर या 2-4 नंबर आने वाले सवाल नहीं कर पाते हैं या आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। पहला कि जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे आदमी मिलेंगे, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, कोरोना, या फिर बिहार में इलेक्शन हुआ है, तो वो बस लंबी चौड़ी बहस देंगे कि ये बिहार में यार ये नहीं है, ये सरकार वो नहीं कर रही है, उसको वो करना चाहिए, कि तो ये सब अगर डिस्कशन हो रहा हो तो आप बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। मैं देखा हूं कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लास्ट मोमेंट में कुछ कुछ अपने माइंड को शांत रखना चाहिए या फिर कुछ कुछ रिवाइज करना चाहिए, बट वो क्या करेंगे, वैसे डिस्कशन चल रहा है ट्रेन में, आप उसमें जाके इन्वॉल्व हो गए और जो है उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दिए। तो वैसे डिस्कशन से आप दूर रहें। अगर वहां हो रहा है आपके आसपास तो आप ईयरफोन लगा लें या फिर अपना पढ़ें, आलतू फालतू डिस्कशन में ना पढ़ें। कुछ कुछ लोग आपको ट्रेन में या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर ऐसे मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल आलतू फालतू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे मैं ऐसे ही मैं मजाक के लिए बोल रहा हूं, अकबर के फूफा का नाम, मतलब इस तरह के आलतू फालतू क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे, जो कि कई बार क्या होता है, नए एक्सपीरियंस होते हैं उनके दिमाग में, अरे यार ये तो हमको पता ही नहीं है, वो तो हमको पता ही नहीं है, बस अपने दिमाग में आ जाता है एक मतलब कि यार यार यहाँ तो बिल्कुल सब जो है ज्ञानी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, हम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। तो इस तरह की चीजें भी एक माइंड पे बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। अतः ऐसे लोगों से आप बचें, आप बिल्कुल भी ना सुने, ईयरफोन लगा लें, अपना पढ़ाई करें और कुछ टाइम को जो है इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रेन में आपको अच्छे कुछ लोग अच्छा डिस्कशन करते हुए मिल जाते हैं। जैसे कुछ कुछ मुझे याद है कि मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था तो कुछ एक्सपीरियंस थे और काफी अच्छा डिस्कस कर रहे थे। वो बिहार में पॉपुलेशन के रिलेटेड, सेंसस के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो अच्छा था। वहां पे अगर वैसा अगर चल रहा हो तो आप इन्वॉल्व हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन सुन के आप सुने और एग्जाम में आ गए तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो वैसे लोगों का सुन सकते हैं। और एक चीज और, एग्जामिनेशन सेंटर पे कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे बिल्कुल निगेटिव थॉट के, अरे यार मैं तो बिल्कुल 10 मेंस 10 प्रीलिम्स दे रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, नहीं होता है, ये तो बिल्कुल खराब है, सिस्टम ही बेकार है, ये तो बिल्कुल गलत नंबर ही नहीं देते हैं, मेरे ऑप्शनल में नंबर नहीं देते हैं। तो ऐसे डिस्कशन से आप दूर रहें, ऐसे डिस्कशन को ना सुने और बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो इन सब डिस्कशन में। ऐसे सिचुएशन में आप जो है 2-3 चीजें और मैं बताऊंगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा पहले चले जाएं और थोड़ा अपनी माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, ताकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप चाहें तो आप जो है क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अप्रोच करें और अच्छा नंबर लेके आए। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को, आप लोग अच्छे से एग्जाम दें और आई होप कि आप सब लोग सेलेक्ट होके आए।